Check out ASAP Law's books on judiciary and UPSC. Coupon code and details in description box. हेलो, लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में आपका स्वागत है। खैर मकदम, वेलकम। सुप्रीम कोर्ट में अब एक और याचिका दायर हो गई है जिसमें प्रिएम्बल में संविधान के जो शब्द सेकुलर और सोशलिस्ट आए हैं उसको क्वैश करने की प्रेयर है। 42nd जो संविधान का संशोधन था उसको असंवैधानिक घोषित करने की प्रेयर है। उसमें ये कहा जा रहा है कि संसद को जो प्रिएम्बल है उसमें अमेंडमेंट करने की, कोई चीज जोड़ने की या कोई चीज हटाने का अधिकार नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जैसे एक इम्पॉर्टेंट फोरम का मिसयूज है। ऐसे समय में जब कोरोना वायरस की वजह से फिजिकल हियरिंग्स नहीं हो रही हैं और बहुत बड़े बड़े मैटर्स पे कोर्ट जो है वो टाइम नहीं दे पा रही, इस तरह की गैर जरूरी पेटिशंस से कोर्ट का टाइम जो है वो वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले भी गुड गवर्नेंस फाउंडेशन एक पेटिशन लेके गई थी सोशलिस्ट टर्म को ड्रॉप करने के लिए। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था और ये कहा था कि आप सोशलिज्म को इतने नैरो सेंस में क्यों ले रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि पहले मैं अपनी पोजीशन बता दूं। ये बात बिल्कुल सही है कि 1991 के बाद जब ये पूरी लिबरलाइजेशन की एरा शुरू हुई और जिसने बहुत बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, उससे देश को बहुत फायदा भी हुआ, लेकिन ये उसके बाद से हमारी सारी पॉलिसीज, चाहे कोई सरकार हो, सब की सब पॉलिसीज प्रो कैपिटल हैं, प्रो रिच हैं। बीच बीच में कुछ कुछ पॉलिसीज आ जाती हैं गरीबों के लिए भी। तो अगर आप ये सोचते हैं कि व्हाट इज देयर इन द नेम, जैसे शेक्सपियर ने कहा, तो भाई हटा दीजिए, सेकुलरिज्म भी हटाइए, सोशलिज्म भी हटाइए, और भी कोई चीज संविधान से हटानी हो तो उसे हटाइए, लेकिन उसके लिए फोरम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, फोरम है संसद। अब आप सोचिए कि 42वें संशोधन के बाद 76 का संशोधन है, 77 में कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार गिर जाती है, जनता सरकार बनती है। उसमें बीजेपी के जो दो स्टालवर्ट्स लीडर्स थे बड़े, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, वो मिनिस्टर हैं। संशोधन आता है और 42वें संशोधन की ज्यादातर चीजें समाप्त कर दी जाती। क्यों नहीं इस पे इंसिस्ट किया वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने कि भाई ये वाले दो जो शब्द आ गए हैं या अपशब्द आ गए हैं, इनको भी हटा दिया जाए। 6 साल बीजेपी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की रही, तब कोई संविधान संशोधन इस पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। अब तो बहुत अच्छी मेजॉरिटी है, आज ये कर लेना चाहिए। ठीक है कि बीच में अभी मार्च में राकेश सिन्हा साहब ने एक प्राइवेट मेंबर बिल इस पे लाए थे, और भी एक आध बीजेपी के मेंबर्स जो हैं इस पे प्राइवेट मेंबर बिल ला चाहे। अगर इससे बहुत देश का काम रुक रहा है, जनता को बहुत तकलीफ हो रही है, तो जरूर इन शब्दों को हटा देना चाहिए। मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक संविधान के टीचर की हैसियत से मैं ये समझता हूं कि हमको जरा एक असेसमेंट, इवैल्यूएशन इस पेटिशन का करना चाहिए। देखना चाहिए कि पेटिशनर का मोटिव क्या है। बलराम सिंह साहब और दो और लोग गए हैं, वो कहते हैं हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं। दरअसल इस पेटिशन में अटैक संविधान की प्रिएम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द से ज्यादा सेक्शन 29A जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में 1989 में आया, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने को जब रजिस्टर करेगी तो वो एलिजियंस स्वेयर करेगी संविधान को और जो प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी के, सोशलिज्म के और सेकुलरिज्म के। तो इनका यह कहना है कि आप किसी को ये बाध्य नहीं कर सकते, और यह आर्टिकल 19 का वायलेशन है कि वो सेकुलरिज्म में यकीन करे और सोशलिज्म में यकीन करे। मसला यह है कि यहां पे शब्दों की बात नहीं हो रही है। सेक्शन 29A जो है
इसमें प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। और मानिए मेरी बात, ये शब्द आएंगे 1976 में, उससे पहले 73 में, जब ये शब्द नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट सेकुलरिज्म को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कह चुकी है। आज भी अगर आप संविधान पढ़ेंगे, खासतौर से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 39 बी एंड सी क्या कह रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा। आज क्या हो रहा है? 1% लोगों के पास देश की 70% से ज्यादा वेल्थ है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। और क्या कहा है संविधान ने कि जो नेशनल रिसोर्सेज हैं वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, दे सब सर्व द कॉमन गुड। कितना कॉमन गुड वो सब सर्व कर रहे हैं आपको मालूम है? देखिए, जरा सा बात को समझिए कि 1929 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाहौर सेशन हो रहा है, कांग्रेस का बहुत बड़ा सेशन है, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन आ रहा है, उसमें उन्होंने साफ तौर से यह कह दिया कि अब पूरे विश्व में सोशलिज्म की बात हो रही है और अगर हमें भारत से गरीबी समाप्त करनी है और असमानताएं समाप्त करनी है, इनइक्वालिटीज खत्म करनी है, तो हमें इवॉल्व करना पड़ेगा अपना एक आइडिया ऑफ सोशलिज्म। नेहरू के जमाने में सोशलिज्म शब्द नहीं था, लेकिन सरकार और संविधान सोशलिज्म की तरफ टिल्ट कर रहा था। इंदिरा जी के जमाने में शब्द सेकुलर आ गया और तब से लेके आज तक सेकुलरिज्म से हम दूर होते चले जा रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ते हैं, संविधान को कैसे पढ़ते हैं। अब आप जरा सोचिए कि ये पेटिशन जो है, ये लिस्ट ऑफ डेट्स दे रही है और उसमें ये कह रही है कि साहब 17,28,000 साल पुराना है हिंदू धर्म, और कल युग को भी कह रही है कि ये शुरू हुए 51,000 साल हो गए। मॉडर्न सिविलाइजेशन को बहुत लोग मानते हैं 6,000 साल पुराना है। हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो 2500 बीसी से 1700 बीसी के बीच में था। ये पूरा जो वेदास वगैरह आएंगे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आएंगे। 712 मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पे कॉन्क्वेस्ट से शुरू करने में ही बात छुपी हुई है। हम फेयरली हिस्ट्री स्टेट नहीं कर रहे। मानता हूं कि हम कम्युनल हो सकते हैं, मुसलमानों से हमें नफरत हो सकती है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, आपको यहां करेक्ट हिस्ट्री स्टेट कर देनी है। मुसलमानों के आने से बहुत पहले, प्रॉफिट मोहम्मद के पैदा होने से बहुत पहले, इवन जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से बहुत पहले भारत में बहुत से फॉरेन इन्वेडर्स आते रहे। अरे भैया, आर्यंस भी बाहर से ही आए। यावनास के आने का जिक्र कालिदास ने किया है, पतंजलि में उसका रेफरेंस है। पशुमित्र सुंगा जिक्र कर रहा है, जिसने बहुत से बुद्धिस्ट टेंपल्स डिस्ट्रॉय किए थे। ग्रीक्स जो हैं उनका भारत में कब्जा था। जो मिनेंदर उनका रूलर था, 165 से 145 बीसी, जीसस नहीं पैदा हुए हैं, जीसस के पैदा होने से पहले ये ग्रीक्स भारत में रूल कर चुके हैं। अरे भाई, कम से कम पोरस की कहानी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती होगी कि अलेक्जेंडर आया था और उसने पोरस को हरा दिया था। इतना तो चलिए किताबों में नहीं है, व्हाट्सएप में भी है। हुन्स नॉर्थ वेस्ट पे कितना उन्होंने कब्जा किया, कितने टेंपल्स डिस्ट्रॉय किए, हमारे कितने ग्रंथ डिस्ट्रॉय किए। 458 एडी स्कंदगुप्त ने उसको हरा दिया। 30 साल बाद 488 में हुन्स जीत गए, गुप्ता एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया। अभी इस्लाम के प्रॉफिट पैदा नहीं हुए। फिर प्रतिहारास, पहलवाज ईरानियन थे,
रूल कर रहे हैं 19 से 45 एडी तक। अभी भी मुसलमान शब्द नहीं आया है, प्रॉफिट मोहम्मद का अभी जन्म नहीं हुआ है। कुशान्स, ये ची ट्राइब चाइना में वॉल बन गई है, बाहर निकल आए वहां से, भारत में आ गए, अफगानिस्तान से लेके मथुरा तक, उज्जैन तक कुशान्स का राज हो गया। अरे कनिष्का इनका इतना बड़ा रूलर था, 78 एडी में उसने थ्रोन भारत में ले ली थी। अंग्रेज आए, अंग्रेजों के जमाने में जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई, ऐसी पूरे मुगल पीरियड में नहीं हुई। डच आए, पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए। अरे भैया 1961 तक गोवा पे कब्जा रहा है, लेकिन हमारा सारा कंसंट्रेशन जो है वो मोहम्मद बिन कासिम पे। वैसे भी ये बता दें कि मुसलमान पहले उधर नहीं आए, मालाबार कोस्ट पे आ गए पहले एज अ ट्रेडर। भारत ने भी इतना बड़ा देश था, आपस में एक राजा एक दूसरे को हराते रहते थे। लेकिन साउथ में अगर आप चले जाएंगे तो चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट 1025 में मलेशिया, इंडोनेशिया को कॉन्कर कर लिया। यही पुरानी दुनिया थी कि राजा दूसरे जगहों पे जाके कॉन्केस्ट करते थे। अब आप जरा सा आ जाइए इस बात पे कि क्या बात हो रही है। क्या कोई शब्द संविधान में नहीं है तो इसका मतलब हम उसको नहीं मानते? बहुत शब्द ऐसे हैं जो संविधान में नहीं है लेकिन मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। रूल ऑफ लॉ कहां है संविधान में लिखा हुआ? फेडरलिज्म कहां लिखा हुआ है? पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र ही नहीं था 1985 तक। ये तो एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से इसका जिक्र आया। आप देख रहे हैं राजस्थान में क्या चल रहा है हंगामा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, अपर कास्ट का जो अभी रिजर्वेशन हो गया है, ये तो संविधान में नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये शब्द भी संविधान में नहीं है। वेलफेयर स्टेट, ये शब्द भी संविधान में नहीं है। तो बहुत शब्द संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान को पूरा पढ़ा जाएगा तो यह लगता है कि संविधान का उद्देश्य और संविधान इस डायरेक्शन में जाना चाहता है। एक जरा दिमाग को खोल के बात करनी चाहिए। 1973 में केशवानंद भारती का जजमेंट आ रहा है, यानी 42वें संशोधन से 3 साल पहले। आपको वैसे बता दूं कि 1965 में ही सज्जन सिंह के केस में जस्टिस मुदोलकर ने यह क्वेश्चन रेस किया था कि क्या संविधान का कोई मूलभूत ढांचा है, और किस कॉन्टेक्स्ट में? 1963 की पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट करते हुए। उनके यहां 2 साल पहले यह इशू रेज हो चुका है। हमारे यहां यह 73 में आएगा, उनके यहां 63 में आ गया। और केशवानंद भारती के ही केस में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वेलफेयर स्टेट, इगैलिटेरियन सोसाइटी, इन सबको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। अगर 29A से ही प्रॉब्लम है, धर्म के नाम पर इलेक्शन होंगे तो वो फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। और मैं आपको बता देता हूं, यह बात कही जा रही है कि साहब संविधान सभा में केटी शाह ने 3-4 बार कहा शब्द सेकुलर आ जाए, लेकिन वहां एग्री नहीं किया। तो उन्होंने तो शब्द फेडरल भी कहा था, तो क्या भारत अब फेडरल नहीं है? यह बात कही जा रही है कि साहब वो सेकुलरिज्म कार्ल मार्क्स की वजह से आ गया। भाई जरा पॉलिटिकल साइंस पढ़ लीजिए, कार्ल मार्क्स से बहुत पहले सेकुलरिज्म का आइडिया आ चुका है। एज ऑफ रेनेसा के बाद एज ऑफ रीजन, एज ऑफ रिफॉर्मेशन, चर्च और स्टेट का डिस्टिंक्शन बहुत पुरानी बात हो गई। जरा मैकेवेली वगैरह को पढ़ लेना चाहिए। इसमें यह बात भी समझने की है कि संविधान सभा की जो डिबेट्स हैं उनका संविधान के इंटरप्रिटेशन में कितना इस्तेमाल हो सकता है, आमतौर से नहीं हो सकता। जब संविधान में कोई स्पेसिफिक प्रावधान है तो डिबेट्स नहीं देखी जाएंगी। अगर 2 प्रावधान में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या संविधान किसी चीज पे साइलेंट है, तब आपको देखा जाएगा। और अक्सर ऐसा हो सकता है कि कोई चीज संविधान सभा में रिजेक्ट हो गई हो और उसको सुप्रीम कोर्ट ये कहे
कि ये भी हमारे संविधान का हिस्सा है। अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। 9 जज बेंच, सरकार ने कहा कि प्राइवेसी मूल अधिकार नहीं है। बहस हुई कि संविधान सभा में राइट टू प्राइवेसी को रिजेक्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आर्टिकल 21 का हिस्सा है प्राइवेसी। ड्यू प्रोसेस, आर्टिकल 21 जो था उसमें था पहले, संविधान सभा में बहस हुई, रिजेक्ट करके प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ दिया गया। मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस पूरे ले आए और कहा कि कोई भी लॉ जो अनुच्छेद 21 की वायलेशन कर रहा है वो फेयर होगा, जस्ट होगा, रीजनेबल होगा, नॉन आर्बिट्रेरी होगा। आर्टिकल 68 की बात कही जा रही है पेटिशन में कि संसद जो है प्रीएम्बल में अमेंडमेंट नहीं कर सकती। अरे भाई थोड़ी और रिसर्च कीजिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत प्रॉब्लम कर रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था इनरे बेरूबारी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल संविधान का ही हिस्सा नहीं है और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर केशवानंद भारती में कह दिया कि प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब जरा समझ लीजिए, अगर कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे कि प्रीएम्बल है, उसमें आप कुछ ऐड कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते। हम इस पेटिशन में 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दे रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन से ही देश की अखंडता का शब्द हमारी प्रीएम्बल में आया। क्या हम देश की अखंडता के विरुद्ध हैं? आज हम यह कहना चाह रहे हैं कि यह अखंडता शब्द हटा दिया जाए। इसी संविधान संशोधन से मौलिक ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A आया। क्या हम वो फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान से हटाना चाहते हैं? मैं ये समझता हूं कि ये पेटिशन अच्छी तरह ड्राफ्ट नहीं हुई, थोड़ा और होमवर्क कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल दी जा रही हैं कि साहब वो तो संविधान में बहुत सी रिलीजन के बारे में लेजिस्लेट करने की पावर है। पिलग्रिमेज आउटसाइड इंडिया में एंट्री 20 लिस्ट 1 में पावर है पार्लियामेंट की। विद इन इंडिया में एंट्री 7 है, स्टेट्स को पावर है। रिलीजियस सोसाइटीज और चैरिटेबल और रिलीजियस एंडाउमेंट्स के बारे में पावर है। 331 का जिक्र किया गया कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है। अरे भाई पढ़ा कीजिए, समाप्त कर दिया गया जनवरी 2020 में। 2020 में ये 126 अमेंडमेंट से ये वाला प्रावधान हट गया है। अब मैं ये समझता हूं कि इसको भी जरा समझिए, इसलिए उनको वो रखा गया था कि ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। उनका नंबर एंग्लो इंडियन का इतना नहीं है कि वो कोई अपना एमपी चुन पाए। तो अगर वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तब राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है। अगर उनमें से कोई चुन के आ गया तो नॉमिनेट नहीं करेगा। और ये फ्रैंक एंटनी के कहने पे संविधान सभा ने इसको रखा था और वो कई बार हमारी लोकसभा के मेंबर रहे। जो 2017 का जजमेंट है अभिराम सिंह का, जिसमें ये 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट क्वेश्चन में आया, उसके मेजॉरिटी जजमेंट को कहीं से कोट नहीं कर रहे। जस्टिस चंद्रचूड़ के डिसेंटिंग जजमेंट को पेजेस आफ्टर पेजेस पेटिशन में कोट किया। मैं ये समझता हूं कि इस जजमेंट में भी मेजॉरिटी ने यही कहा है कि धर्म के नाम पर आप अपील नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो हिंदुत्व का जजमेंट है वो जजमेंट रिव्यू होना चाहिए। उस जजमेंट में अगर आपने हिंदुत्व के नाम में वोट मांगा तो वो ये नहीं माना जाएगा, ये करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस है। ये एक अनड्यू एडवांटेज है जो एक कम्युनिटी को मिल रही है। और दूसरे, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व के जजमेंट में वो डिस्टिंक्शन जो बिल्कुल अब क्लियर है हिंदुत्व और हिंदुइज्म के बीच, उसको नहीं समझा। हिंदुइज्म अलग चीज है, हिंदुत्व अलग चीज है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। सुप्रीम कोर्ट बहुत जब मजबूरी हो तभी जाइए। ये गैर जरूरी पेटिशन से सुप्रीम कोर्ट का टाइम बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।